नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में। जी हाँ, यहाँ से एक बड़ी वारदात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हर्ष नाम के व्यक्ति का मौत हो गई। जी हाँ, उनके दोस्तों से और उनके घर वालों से बात करी, उन्होंने बताया कि वो एक रात पार्टी करने गए थे मुरतल की तरफ और वहाँ पे टोल पे उनकी कहा-सुनी हो गई, जिस कारण वहाँ पर वारदात हुई और वहाँ उन बाकी उनके दोस्तों को भगा दिया गया मार के और हर्ष के साथ कुछ ऐसी ही वारदात अंजाम हुई है। तो आइए उनके घर वालों से जुड़ते और उनके दोस्तों से जुड़ते बात करते हैं, क्या हुई थी ये वारदात, कैसे हुई थी। तो माता जी क्या हुआ था एक बार बताएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं घर पे नहीं थी, अपने घर गई हुई थी पियर। 8 बजे आई थी, अपने पापा को चाय दे के गया था, वो काम पे जाता है, शुक्रवार की छुट्टी थी उसकी। पापा को 5 बजे चाय दी है उसने, कह पापा मैं अभी आ रहा हूँ, नीचे चौड़ी गली में जा रहा हूँ, हमारे पीछे एक वैसे ऐसी गली है, वहाँ गया था यार दोस्तों में। मैं आई थी यार 8:30 बजे घर, वहाँ से अपने घर से मैके से। तो मैंने फोन करा इसके पापा ने, मैंने हर्ष कहाँ है, कह रहे अभी गया वो नीचे है। मैं ठीक है। फिर इसके पापा ने करा था 10-11 बजे करीब, फोन करा था, बेटा तू कहाँ है। पापा मैं दोस्तों के साथ हूँ, आज तो छुट्टी है, अभी आ रहा हूँ, मेरे दोस्त का बर्थडे है। कह ठीक है, मैंने कहा आ ही जाएगा। फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी सो मैं तो सो गई थी। इसके पास फोन आया, बहन मेरे वो पैसे निकालने वाला वो दे दे, तो क्या बोलते हैं उसे, एटीएम। कहने लगी ये बहन बहन उसकी, क्या मुझे वो दे दो भैया, तू 10-15 मिनट में आ जा। बहन मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। फिर इसकी भी आंख लग गई नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या गोल्डी की किसी उन टोल वालों के साथ कोई पुरानी दुश्मनी पहले का नहीं भी पता, पकड़े गए हो वहाँ पे? नहीं ये मुझे नहीं पता, नहीं। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बेटा को इंसाफ चाहिए, जो है उन्हें सजा चाहिए, उन्हें सजा दे दो बस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वारदात दिल्ली के अंदर हुई है। वही जो आपसे बोला मैंने, वो भी उनसे बोल रही हूँ, आगे को मेरे लाल गया है, आगे जाके किसी का लाल नहीं जावे। बीमार होता, हाथ टूटा होता मैं दिखा लेती, अब मैं कहाँ से दिखाऊंगी अपने लाल को। लाल आया 5 मिनट भी नहीं रुका मेरे पास, बताओ मैं क्या करूं। और मुझे कुछ नहीं पता, 4 दिन से मैंने बात भी नहीं करी, ना मेरे से मिला, मैं अपने घर पे थी। जब आप वहाँ पर पहुँचे टोल सर नाके हमारे को पास यहाँ पे कॉल आई थी 7 साढ़े 7 बजे के टाइम। तो वहाँ पे पहुँचे 8 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गए थे सर हम। वहाँ पे पहुँचे तो जो हमारा आयु था, हमने उससे पूछा जी पुलिस वाले से कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। कह रहा आप बैठिए। मैं कहा हर्ष क्या जाए। तो फिर कह रहा वो तो, मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर हमारे को ये बताओ डेड बॉडी कहाँ पे है। पर वो डेड बॉडी की नहीं बता रहा था। मतलब आपको डेड बॉडी के बारे में भी नहीं डेड पता? बॉडी के बारे में यही नहीं बताया। हमने पूछा कौन सा अस्पताल है बताइए, मगर उन्होंने फिर भी ये बात नहीं बताई कि हम कौन सा अस्पताल है। फिर उसके बाद हमने पूछा भाई बताओ। फिर कह रहे हैं फिर ये तीनों लड़कों को उन्होंने बुलाया होगा। अब मगर ये लड़के रो रहा के पहले, उससे पहले ही पहुंच चुके थे वहाँ पे। उससे पहले ही पहुंच चुके थे कि जब हमने पूछा भाई इनको मारा मुरी क्यों कर रहे हो, कह रहे हैं इनसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा एक बात बताइए, जब ये आपको बता रहे हैं कि हमारे को टूल टैक्स वालों ने मारा है तो उनको क्यों नहीं पकड़े। कह रहे तुम चुप हो जाओ, तुम चुप, कह रहे तुम ही कर लो अपने जो करना है। अच्छा, मतलब आप लोगों को धमकाने लगे थे? हमारे लोगों को धमकाने लगे, जितनी भी हमारे साथ पब्लिक है सबको धमकाने लगे। जब ये भी बोल रहे हैं कि टूल टैक्स वालों को पकड़ो, ये टूल टैक्स वालों को क्यों नहीं पकड़े। जब एक बार तो इनको भगा भगा के मार रहे हैं। कभी कैसे एक प्लास्टिक का बैग सा रखा था उन्होंने, जो लाल बत्ती पे खड़े रहते हैं, तो जैसे कि जो वो मुड़ भी जाता है, मगर वो लगता कितनी तेज है। तो उसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि नहीं। फिर ये टाइम धीरे 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 ऐसे ही बढ़ता चला गया। हमने बोला चलो ठीक है। फिर क्या लगा कि चलो हम उसका वो पोस्टमार्टम के लिए चलते हैं। मैंने कहा ये तो कोई टाइम नहीं हो पोस्टमार्टम का। वहाँ पे पहुँचे जी हम पोस्टमार्टम के लिए। हर्ष की उन टोल वालों के साथ कोई पहले भी कोई पुरानी अभी लड़ाई ऐसी या कोई फिर दुश्मनी थी, कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ उन्हीं, अब इन्हीं का कुछ धरा धरा है। चलो हो सकता है उसने पी खा के कुछ बोला हो, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मगर मेरे को ये नहीं समझ आता इतना है बुरा उसको क्यों मारा। आइए आज हम बात करते हैं हर्ष के दोस्त जो उनके साथ शाम को मौजूद थे उस पार्टी में जहाँ पे वो पार्टी करने गए हुए थे। क्या वारदात हुई, कैसे हुई, एक बार जानते हैं। क्या हुआ था ये मामला, एक बार कुछ बताएंगे। सर वहाँ पे टोल वाले थे, वो हमें मारने लग गए थे। ठीक क्यों है। मारने लगे, क्या बात हुई थी?
सर वही थोड़ी नशे में हम भी थे, वो भी थे, थोड़ी अच्छा। गाली गलौज हो गई, वो ये हो गई मुंह बहस। तो वो थोड़ी देर बाद ना हमें मारने के लिए आते हैं, अलग अलग जने को मारते हैं, सबको पकड़ के अलग अलग। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा हर्ष को मारा, ठीक है। अच्छा। हमें तो उन्होंने भगा दिया मार मुर के। सबसे ज़्यादा उन्होंने हर्ष को मारा, हर्ष को मारने के बाद उन्होंने उसकी बॉडी 2 किलोमीटर पीछे फेंकी है, तो हरियाणा के। हर्ष के साथ ही ऐसा क्यों, क्या हुआ था? हर्ष के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी या क्या था कुछ ऐसा? सर हमने तो पहली बार देखा था उन लोगों को, दुश्मनी तो हमारी कुछ भी नहीं थी उनसे। अच्छा। हमने पहली बार देखा था उन्हें, और हम रोड से भी उस पर पहली बार ही गए थे। तो क्या बात हुई थी, कुछ बताएंगे उस टाइम पे जब टोल वालों ने उनके साथ हाथापाई करी? टोल वाले सर पूछ नहीं रहे थे, फिर पता है क्या वो बोल रहे थे, वो कि डंडे लेके आओ, उन सबों को बताते हम ये जहांगीरपुरी के आके यहाँ बदमाश बन रहे हैं। अच्छा। वो सारे के सारे मारने लग रहे थे। उस समय तो हम निकल गए थे वहां से, अच्छा। लेकिन जैसे हम निकलने को हो रहे थे ना, वो सारे के सारे पीछे आ गए हमारे, और हमें मारने लग गए वो। और हर्ष उस टाइम पे कहाँ मौजूद थे? हर्ष उस टाइम पे हर्ष उस टाइम पे पीछे था अच्छा। हमारे से, वो अलग अलग उस पे भाग रहा था। उन्होंने पकड़ के अलग ले गए पीछे वाले रास्ते पे उसे। जी। तो तुम भी उस टाइम पे वहीं पे मौजूद थे? हाँ सर। क्या जी हुआ सर, था मैं कुछ भी था बताओ। सर, मैं वही था सर। वहाँ पे आप पीछे से लड़के आते हैं बहुत सारे, 10-15 लड़के थे, रोड थी, उनके हाथ में डंडे थे, बहुत चीज़ें थी। हम वहाँ से भागे। हम भगते भगते उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं उनसे क्या आगे जाके मैं उनसे बहुत जाना सही हो गया था, क्योंकि सर मेरे हाथ वाथ पे बहुत लग रही है, पैर में पूरा पैर सूजे हुए हैं यहाँ से, और यहाँ पे गले पे भी नाखून नाखून है। तो मैं उनसे बहुत जान बचा के उनसे वहाँ से भागा। बहुत बुरी तरह मार रहा था मुझे, तो बहुत बुरी तरह मार रहे थे। मैं वहाँ से भागा। हम वहाँ से निकल गए, बाद में पता है गोल्डी पीछे, गोल्डी दूसरी साइड भाग गया। गोल्डी उधर हम सारे। गोल्डी यानी हर्ष? हाँ, हर्ष हर्ष गोल्डी बोलते थे उसे। वो उधर की साइड भाग गया, हरियाणा की साइड, हम इधर की साइड भागे, मैं इधर की साइड भागा था, दिल्ली की साइड। वो उधर की साइड भाग गया, उसको वहीं से वहीं वो पता नहीं कहाँ ले गए, उनको ट्रक में से बीच में से उसको गायब कर दिया। और ये नहीं पता लगा, फिर उसका सुबह हम यहाँ पर आते हैं, हम सुबह हमें ये बात पता लगती है, हम सीधा फिर कुंडली थाने जाते हैं। फिर हमें वहाँ में रिमांड पे ले जाता है, हमें मारा जाता है रिमांड पे। हमसे हम। पुलिस वालों ने तुम्हें रिमांड पे लिया? हाँ तुम्हें क्यों रिमांड पे लिया, तुम तो उसी के साथ थे। सर, हमें लिया, हमें पूछताछ के उस पर लिया सर। हमें बहुत मारा। हम गलत बोल रहे हो, हमें पुलिस वालों ने भी बहुत मारा। वहाँ पे हमने उनको सच, जो बात यहाँ बता रहे वो बात हमने वहाँ बताई जो सच था, ये तो बात। उनके पास करने क्या गए थे? जी हम टोल के पास करने नहीं गए थे, हम वहां से आ रहे थे कि गोल्डी को लगा, गोल्डी हमारे दोस्त को लगा कि जाम लग रहा है, उन्हें जाम खुलवाने के चक्कर में वो गाड़ी से नीचे उतर गया। वो उधर उन्होंने कहा सुनी हुई, ये तीनों भी गए वहां पर, हम सारे मतलब कि वहां गए, कहा सुनी हुई गाली गलौज हुई आपस में। उन्होंने देखा कि ये तो यार ऐसे कर रहे हैं, वो उन्होंने बंदे पहले बुलाए, जब तक वो 4-5 जने थे, जब तक उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। हम उन्होंने बातें करके वापसी आ भी गए थे। जब उन्होंने देखा ना कि हमारे बंदे इकट्ठे ज्यादा हो गए उनकी तरफ से, डंडे वंडे लेके आ गए, तब वो हमारे पीछे भागे हैं मारने के लिए। हाँ। तो आप लोगों ने बचाव वगैरह करने के लिए बचाव। उसके साथ ही थे? जी हर्ष, हम हर्ष से ये आगे निकल गए थे, हर्ष से पीछे था। जब ये दोनों पिट रहे थे, जब सर हम दोनों आगे पहुंच गए थे, आगे निकल चुके थे उनके हाथ से। लड़के भाग भी रहे, हमारे पीछे 5 लड़के और भाग रहे हमें मारने के लिए। उन्होंने हमें बहुत दूर तक भगाया, जहाँ तक उनसे भागा हमसे भागे, हम भी भागते गए। अगर ऐसी क्या इतनी बड़ी बात हो गई थी जिस कारण इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना पड़ा? बात ये होगी थी, मतलब उनसे गोल्डी जो कार में से उतर के बहसबाजी करने लग गया, वो उनसे गाली गलौज हुई, जो भी कुछ हुआ वो दोनों जानते हैं। हम कार के इस साइड खड़े हुए थे, हम देख गाड़ी में, फिर उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, हमने लड़ाई भी सब कुछ खत्म करवा दी, कुछ नहीं हुई। जब वो पीछे से 4-5 लड़के और आए, वो नशे में लड़के, उन्होंने फिर डंडे वंडे उठा के हमारे ऊपर वार करने लग गए। फिर हमारे में से एक लड़के को ऊपर पहले हाथ छोड़ा, तब भी हम सारे वहीं खड़े हुए थे, कोई सा भगा नहीं था, सब वहीं। फिर जब वो इसको हाथ छोड़ने के बाद, हमारे एक साथ के लड़के को हाथ छोड़ने के बाद, जब हमारे पीछे, जब वो सारे हमारी तरफ आने लग गए, तो हम सारे भगने लग गए। उसमें से गोल्डी फंस गया। हमें पता नहीं कौन फंसा कि कौन नहीं फंसा, हमें कुछ भी नहीं पता, हम भगे, वो हमारे पीछे लड़के 5 के 5 भाग रहे, रोड डंडे लेके, जो भी है भागे जा रहे हमारे, हमें कह रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उनके आगे भी लड़के खड़े हुए थे, आगे बैरियल जो लगा के लड़के 4-5 बैठ रहे थे, वो भी हमें पकड़ रहे थे। अभी हम बात करते हैं हर्ष की बहन से। और मैम क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? भैया, मेरा भैया यहाँ बर्थडे पार्टी मनाने गए थे, ये मुरथल लोग, ठीक है। 12 तारीख की बात थी, 12:15 पे मेरे बच्चे का फोन आया, कहता कि बहन एटीएम दे दे, किसी के पैसे आए हैं, मुझे देना है। मैंने कहा ठीक है भैया, फेंकू। मैं कहा भैया कितनी देर में होगा? 20 मिनट में होगा जी। मेरे भैया का मुरथल का प्लान बन गया, मुरथल से वापस आ रहे थे, वहाँ टोल टैक्स पे ट्रैफिक होगा तो वो पूछने गए होंगे भैया, गाड़ी से उतर के टोल टैक्स वालों से आपस में बात हुई है, उनकी मुंह वैसा हो गई है। टोल टैक्स वाले साफ दिख रहे हैं, उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, ठीक है। वो वर्दी पहनी हुई है,
वो टोल टैक्स मेरा भैया इस रोड पे है, वो लोग उस रोड पे है। चारों तरफ से मेरे भैया को घेर लिया गया है। वहाँ पे जूम करके देखो, जो ट्रक गाड़ियां खड़ी हैं उनके नंबर पता करो, वो लोग तो बताएंगे कुछ कि वहाँ क्या हो रहा था। और क्या कहते हैं, कैमरे में से रिकॉर्डिंग गायब हो रखी है बहुत कुछ। जो आईओ है उसको मैंने फोन करा था, वहाँ के आईओ से बात किया। मैंने कहा गोल्डी नाम का मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट कैसे कैसे बता रहे हो। मैंने आपका मानना क्या है कि ये एक्सीडेंट नहीं है? एक्सीडेंट केस नहीं है, मेरा बच्चा मारा कहीं और रहा। किसने मारा है? टोल टैक्स वालों ने मारा है, वीडियो में साफ आ रहा है भैया। एक जाने का रोड होता है, एक आने का रोड होता है। मेरा बच्चा फ्लाईओवर ऊपर कैसे गया, जब टोल टैक्स तो नीचे पड़ा है, कोने पे पड़ा है, तो मेरा बच्चा फ्लाईओवर पे कैसे पड़ा, एक बात बताओ आप। पुलिस वालों का मानना ये है कि ये एक एक्सीडेंट है। हाँ, और भैया जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, चारों तरफ से रोड बंद हो जाए, पीली पट्टी लग जाती है कि इस रोड पे ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई क्राइम ब्रांच वाला ना कुछ था। मेरा बच्चा रोड पे ही पड़ा है जिस टाइम मैं वहां पहुंची। ठीक है, पहुंचने के बाद ना पुलिस वालों ने मुझे छूने दिया, विकास नाम से जिससे मेरी बात हुई पुलिस वाला, ठीक है, ना उन्होंने मुझे छूने दिया। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद उन्होंने, मैंने झूठ मूठ बोल रही भैया मुझे उतार दो वहां से, मेरा घबराहट हो रही है, उल्टी हो रही है। मैं झूठ बोला, मैं सोची मेरे घर से कोई आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, कोई वीडियो वीडियो बन जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ना, मुझे जिप्सी में बिठा के नीचे चले गए, फ्लाईओवर से मेरे बच्चे को ऊपर ले गए। ठीक है तो अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी? भैया, जब वहाँ पे थाने ले गए मुझे, कुंडली थाने, मैं वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ, मुझे तो बिठा लिया। ठीक है, मुझे बिठाने के बाद भाई के जो दोस्त वहां थे उन लोगों, वो भी आ गए, वहां पहुंच गए। वहां पहुंच गए तो उन्होंने क्या करा, मैंने बोला इनसे पूछो अंकल क्या करा, मेरे भैया की गैल इनकी आपस में हुई है, कैसे हुई है पता तो करो। उन्होंने इन लोगों का रिमांड ले लिया। मतलब अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई अभी तक भी नहीं की? इन्होंने इन्होंने बोला कि हम पहचान लेंगे, आप चलो। वो एक कमरे में ही बैठ के लिखा पढ़ी करते रहे भैया, ना कमरे से बाहर गए। जब इन्होंने बोला पहचान लेंगे, मैंने कहा अंकल वहां जाके तो देखो कैसे होगी कैसे नहीं होगी, वहां पता तो करो। नहीं हुआ ना, वहां गए, वो वहीं बैठे रहे। दोपहर कर दी, 2 बजा दिया उन लोगों ने। ठीक है, 2 बज गए वहां पे। तो आप दिल्ली की रेखा गुप्ता जी से क्या मांग करना चाहेंगे? रेखा मैडम, मैं चाहती हूँ आप वहाँ के देखिए, अब तो ये क्योंकि मेरा बच्चा दिल्ली में मारा, हरियाणा का केस बना दे, क्योंकि वो लोग मिले हुए हैं, पुलिस वाले भी, जो वहाँ का टोल टैक्स वाला है वो भी मिले हैं, सब मिले हुए हैं मैडम। मैं नहीं चाहती, देखो आपका भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चा था, वो मेरा तो जिगर का छल्ला मैडम। मैं अपने बच्चे को हर जगह से ले आई, इस बार ना ला पाई मैडम। मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। वो टोल टैक्स वाले का जो सीनियर रहा वहाँ, उसे बुलाया जाए, उसे पकड़ा जाए। एक बात बताइए, बड़े से बड़ा कोई ड्यूटी करे, छोटे से छोटा काम करे, सबके कागज लगाए जाते हैं, सबका एड्रेस होता है। वो टोल टैक्स वाले के सीनियर को पकड़ा जाए, उनसे उन लोगों का एड्रेस लिया जाए। और पुलिस वालों ने रिकॉर्डिंग काट रखी है बहुत से ज़्यादा, ये तो हमने छुप छिपा के बनाई है, ना कोई वीडियो दी है ना कुछ किया है उन लोगों ने। ठीक है, और आईओ से मेरी बात हुई थी, तो आईओ को मैंने बोला कि मेरा गोल्डी भाई का नाम है, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट केस कैसे बता रहे हो। उसने, पुलिस वाले ने मेरा फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने इतनी बार फ़ोन मिलाया तो उन्होंने फ़ोन ना उठाया, एक बार भी आईओ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं वहाँ धरना देने के लिए, मेरे पापा का फ़ोन आया कि आ जाओ भैया धरना देंगे। मेरी डेड बॉडी मेरे बच्चे की वहीं ही, और धरना ना देने दिया उन लोगों ने। पता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी तक कुछ आया? पुलिस वालों ने तो अभी तक हमें भैया 3 दिन का टाइम मांगा, पुलिस वाले तो 1 दिन में भी पता लगा सके, 1.5 दिन में भी। मैडम, मैं चाहती हूँ उन्हें तड़प तड़प कर मारता हुआ देखो, मैं देखना चाहती हूँ अपनी आंखों से, बस इतनी रिक्वेस्ट है। जब उन्हें मारे मेरे को बुलाया जाए, मैं तड़पता हुआ उन्हें पिटता देखना चाहती हूँ। फांसी पे चढ़ा और उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों को भी ना दी जाए। जैसे कि आपने देखा, अभी हमने उनकी माताजी, उनके दोस्त, उनकी बहन, सबसे बात करी, उनके ताऊ जी से भी। उनका भी मानना ये था, उनका आरोप लगाना ये है कि ये सब कुछ टोल वालों ने करा है। उनके मानना ये है कि सोशल मीडिया पे एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि टोल वाले उनके पीछे मारने को दौड़ रहे हैं। हर्ष की टोल वालों से कहासुनी होने के कारण एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिस कारण हर्ष आज इस बीच अपने परिवार के बीच नहीं है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।